तो देखो अपना चैप्टर तो था 1 वाला, वनस्पति चल रहा था, और उसमें पढ़ने प्रमुख जो वृक्ष थे वो अपन पढ़ रहे थे, जिनमें खेजड़ी, रोईड़ा, ऐसे जो वृक्ष थे, महुआ, वो पढ़ा। और आज जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है खेर से पढ़ना है। सबसे पहले खेर से क्या किया जाता है, कत्था तैयार करते हैं। कत्था तैयार करते हैं, कई एग्जाम में तैयार हो चुका है कत्था, पूछा जाता है भाई ये, ठीक है। क्या तैयार किया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है, तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है आपका। चलो उसके बाद देखिएगा, ये इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिए तो अकेशिया, अकेशिया कैटे अटेच अकेशिया खटेचु, नाम देखो, अकेशिया खटेचे कालिया तू खटेचे, ये जरा अकेशिया खटेचे, तो अकेशिया कटेचु। तो ये जो है इसमें क्या है, आपका वैज्ञानिक नाम है। अब देखो कत्था तैयार करते हैं इससे, और बाग कौन सा होता है, छाल से। जो पेड़ है ना छाल छोड़ो, उसमें चीरा लगाएंगे, जैसे पेड़ है और इसमें चीरा लगा दो और हांडी बांध दो। तो किस प्रणाली से, हांडी प्रणाली से, हांडी प्रणाली से। अब ये कौन सी जाति तैयार करती है, कथोड़ी जाति जो होती है, जाति क्या है तो जनजाति है, वैसे तो जनजाति है। तो कथोड़ी जनजाति जो है वो खेर के वृक्ष से क्या तैयार करती है, कत्था तैयार करती है। अब आप ये जानना चाहो कि ये होता किधर है, तो अपना ये इधर वाला जो इलाका है ना, मतलब आपका दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग जो है उसमें क्या होता है, आपका खेर होता है। तो अकेशिया खटिचितु और कत्था तैयार करते हैं, छाल से तैयार करते हैं, हांडी प्रणाली से तैयार करते हैं, और खतोड़ी जाति के जो लोग हैं वो इस कार्य को करते हैं। तो ये बात, और भाग बता दिया कौन सा, दक्षिणी भाग है। उसके बाद में आ जाइए आपका तेंदू, तेंदू इसका स्थानीय नाम होता है टिमरू, स्थानीय नाम तो टीमेरू, ये याद रखना, अच्छा प्रश्न है। स्थानीय नाम क्या बताओगे, टीमेरू, कौन सा रू, टिमरू। उसके बाद में देखिए इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था, राष्ट्रीयकरण 1974 में राष्ट्रीयकरण किया जाता है। मतलब पूरे राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है भारत सरकार अपने नियंत्रण में लेती हो, तो वो राष्ट्रीयकरण होता है। तो 1974 में राष्ट्रीयकरण लिया गया। अब तेंदू की क्या है कि पत्तियां आती है, अब पत्तियां से बनाते हैं बीड़ी, क्या बनाते हैं, बीड़ी। और बीड़ी बनाते हैं तो इसका एक सरकारी कारखाना है, क्या है, सरकारी, और वो है मयूर नाम से, मयूर बीड़ी आती है, कभी पी है क्या, अच्छी बात है मत पिया करो। ये टोंक में, कहाँ है ये, टोंक में भी बीड़ी मोरिया ही पियो है, तो विश्व याद रख सको थे, है ना भाई, बीड़ी कौन पिए, मतलब मोरिया पियो है बीड़ी, तो मयूर बीड़ी है। ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ी जो बनाई जाती है वो ब्यावर में, सर्वाधिक बीड़ी, सर्वाधिक बीड़ी वो आपके ब्यावर जिले में बनाते हैं। वैसे भी आप जानते हो ज्यादा बीड़ियां कब पीते हैं, ब्याह में बीड़ियां ज्यादा पीते हैं, है ना। अपने देखते होंगे वो थाली में प्लेट में जो भी है, बीड़ी रखी जाती है ना। हाँ सिगरेट को 1 पैकेट, बीड़ियां का 5-10 पैकेट। तो अपन को तो मेन उद्देश्य इसको याद रखना, याद रह जाए बस, ऐसा है ना। तो सर्वाधिक बीड़ी जो है वो ब्यावर में है। चलो जी, अब इसकी जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी वो पूरे भारत में सबसे काली होती है, सबसे काली। वैसे भी आप जानते हो, आप बीड़ी वीड़ी पियोगे तो आप क्या हो जाएंगे, दांत काले हो जाएंगे, है ना। वो अंदर जाकर के वो जम जाती है धुआं, तो काला हो ही जाता है अंदर से जुगाड़। हाँ तो उससे याद कर लेना कि लकड़ी जो है वो क्या है, काली है। इसका, इस तेंदू का एक फल होता है, फल, उसे वांगड़ का चीकू कहते हैं, वांगड़ का चीकू कहते हैं, वांगड़ क्या कहते हैं, चीकू।
अपने पूरे भारत में देखा जाए तो तेंदु एमपी में होता है। भारत में कहाँ होता है? एमपी में। अब जो एमपी है उससे लगने वाला हिस्सा है तो इधर पाया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में ये, ठीक है। लेकिन ये सर्वाधिक यहाँ है, सर्वाधिक यहाँ है। इस यहाँ का मतलब यहाँ से है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आपके सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तेंदु पाया जाता है। तो ये आपका तेंदु हो गया। तो आपने भी देखा तेंदु, तेंदु है स्थानीय नाम क्या है? टिमरू। तेंदु का स्थानीय नाम टिमरू, स्थानीय नाम टिमरू। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1974 में। और पतियां बीड़ी, पति बीड़ी बनाओ। और फल जो होता है वांगड़ का चीकू है ना, क्या है? चीकू है। और सरकारी बीड़ी वाला आपने देखा था वो मयूर बीड़ी है। और कहाँ है? वैसे भी देखो, तुम अगर बीड़ी पियोगे घर वालों का पता चलेगा, वो तुम्हें मोरिया बना के क्या करेंगे, है ना? मोरिया बना के ठोकते ही हैं और क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं तब, है ना? भाई तुम शादी ब्याह में कई बार देखते होंगे कि लोग उधर गाड़ियों टेंट के पीछे जाते हैं और चुपके से ये पिए, नहीं यार हमारा धुआं गड्ढा है। हाँ, आता था टावर। वो आजकल वो एक छोटी लड़की का वीडियो चल रहा है ना, वो सिगरेट पी रही है उसका। वाह, तो क्या वो रिकॉर्ड करे, मैं कौन पियूँ? अच्छी सी लड़की बताओ। मेन तो है वो वीडियो बनाने वाला और बिगाड़ने वाले लोग। इसलिए किसी के बेकावे में बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है। हाँ हाँ। तो सर्वाधिक बीड़ी ब्यावर में है ना। और लकड़ी कैसी होती है? काली होती है इसकी। और भारत में कहाँ? एमपी में होता है अपने ये ज्यादा तेंदु। और अपने हाड़ौती क्षेत्र में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक अपने बांसवाड़ा में तेंदु होता है। तो ये तेंदु हो गया जी। बेर, अपन बेर का पेड़ होता है उसमें कीड़ा पालते हैं। बेर पर क्या पालते हैं? कीड़ा। तो लाख का कीड़ा पालते हैं, लाख का कीड़ा। और उसका नाम है लेसी पर लखा होता है। कौन सा कीड़ा होता है? लेसी पर लखा होता है। ये कीड़ा पालते हैं अपन, है ना। तो आपने क्या देखा? बेर। और बेर पर पालोगे लाख का कीड़ा। और उसका नाम क्या है? आपकी लाख की चूड़ियाँ आती है, जो लाख की चूड़ियाँ आती है ना, वो इसी लिस्पर लक्का से बनाई जाती है। ये जो अवशेष पदार्थ त्यागता है ना, उससे आपने देखा होगा वो जो चूड़ी बनाने वाला आता है, वो बनाता रहता है, उसको घिसता रहता है, सब बड़ा बड़ा के लंबी करता है उसको, है ना। और लंबा करके आपके गोल बना करके आपको देता है, फिर आप कहते हो ये मेरा सुहाग है। अब तुम देख लो वो तुम देख लो ये क्या है वो अरे याद रह जाएगा और कुछ नहीं है, तो है ना, गहराई से मत सोचा करो ऐसी बातें। हाँ चलो याद हो गया। तो क्या याद रखोगे? बेर आते लेसी पर लक्का। चलो अगला है सहतूत। अपना जो सहतूत आता है उसकी बात है, ठीक है। वैसे बेर की तुम्हें एक बात और बता दूं, ये जो बेर होता है ना अपना, वो आजकल सर्वाधिक अपने ही है जयपुर में, ठीक है। और वैसे ये पहले जो बेर वगैरह होते थे ना, जैसे सबसे प्रसिद्ध जो बेर होता है ना जयपुर में भी, तो चोमू का बेर जो होता है ना, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। वरना पहले जो बेर वगैरह होता था भरतपुर वगैरह जो है एरिया, उसमें बेर खूब होता था। लेकिन आजकल जो है ना अपने चोमू का प्रसिद्ध है। और आप देखना भी जो थोड़े दिन पहले बेर का सीजन था, तो स्टैंड पर आप गए थे तो 10-10 रुपए की वही थैली में लेकर 5-4 एक बोर कर 10 रुपए के चौमू चौम 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 चौमू के बोर, है ना, प्रसिद्ध बोर तो नाम है अपने बोरू में तो चौमू वाले हैं अपन भी। फिर आ जाओ सहतूत। इस पर रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा पालते हैं। क्या पालोगे? रेशम का कीड़ा पालोगे जी। क्या? रेशम का कीड़ा पालते हैं अपन इस पर।
अब आ जाइए, रेशम का कीड़ा जो पालते हैं इसे कहते क्या है? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से अपन जानते हैं इसको। और देखिए, जो रेशम का कीड़ा है उसका नाम क्या है? कीड़ा का नाम, सही बात है भाई, बॉम्बेक्स मोराई। बॉम्बेक्स मोराई, ये इसका कीड़े का नाम है। कीड़ा कौन सा है? बॉम्बेक्स मोराई है। अगर रेशम का कीड़ा हम सहतूत पर नहीं पाल करके अर्जुन के पेड़ पर पालेंगे तो उसे टसर पद्धति कहेंगे। यदि रेशम का कीड़ा अर्जुन के पेड़ पर पाला जाता है तो उसे टसर टसर पद्धति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। और ध्यान रखना, 3 जिले हैं वो आते हैं, एक आपका उदयपुर, एक आपका बांसवाड़ा और एक कोटा। ध्यान रखियो, ए 3 ही जिला मोस्ट जी के लिए। डूंगरपुर ने मत याद रखियो, अब तो ज्यादा रागोला दे। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, इनमें अर्जुन के पेड़ पर रेशम का कीड़ा पालते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? टसर पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टसर पद्धति। तो ये आपका रेशम के कीड़े की बात हुई, मतलब सहतूत की बात हुई। तो रेशम का कीड़ा पालते हैं इस पर। और जो अपने दौसा वगैरह में पहले जयपुर में खूब होता था, भरतपुर वगैरह है, आपका सिरोही वगैरह है, उदयपुर एक जगह होता है ये सहतूत। तो रेशम का कीड़ा पालते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोराई। यदि ये कार्य हम अर्जुन के पेड़ पर, अर्जुन का पेड़ सुनता हो ना, अर्जुन की छाल, वो अर्जुन के पेड़ की, इसी की तो पेड़ की आती है, इस पर पाला, इस पालने को ही हम क्या कह रहे हैं? टसर। बिल्कुल टसर, बिल्कुल बिना मात्रा, कोई मात्रा नहीं है टसर में, टसर। उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में इसकी खेती करते हैं। तो ये भी आपकी खेती हो गई। आंवला, देखो आंवला, इसमें एक विटामिन होती है जो सबसे ज्यादा होती है, और आंवला चमड़ा साफ करने के लिए, चमड़ा साफ करने के लिए काम में लेते हैं। जो चमड़े को घिसते हैं ना, तो क्या काम में लिया जाता है? आंवला काम में लिया जाता है। प्रथम आंवला नर्सरी, प्रथम आंवला नर्सरी, जानते हो ना इसको? कहाँ है? अजमेर में। हाँ, मंडी है अपने हाथनोदा में। आंवला की, आंवला की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी है, ये है अपने हाथनोदा। केवल नाम की है, वैसे तो पूरे भारत की सबसे बड़ी मानते हैं उसको, कोई छोटी मोटी नहीं है, हैं? हाँ, पल्ली ने आओ भले सो, लेकिन यही है किताब में नहीं। एलएस वालों को अच्छी तरह पता है। एक बारी मैं लोहा पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा लोहा होता है मोरी जापानोल में। तो एलएस वाले लड़के बोले साहब, वो और फूल वगैरह और वो थे शायद उस समय उस बैच में वो लग गए थे वो। अरे गुरु जी के जब पूरी उम्र होगी, माने बोलिया मैं तो लोहे देखे उन्हें थाने कड़ी तो दिखे मोरी जाम। अरे मैं को भाया थाने दी के, अरे नहीं दी के भाई कह दियो मान ले। और जब उनके पेपर आया 40% आते हैं, तो 1% अपने वाला भी वही लोहार आ गया साहब। तो देखते सारे लड़के है ना खुश हो गए, क्योंकि सबको क्या हो गया था, वो याद हो गया था, क्योंकि अपन ने चर्चा की थी उस पर। ऐसे है, मान लो तुम के हाथ अनुदा में है, खूब सारे आंवले आंवले हैं, बोले उस मंडी में बकरियां चल रही है उसको छोड़ दो तुम, मींगड़ियां मींगड़ियां हो रही है वहां तो। हाँ, तो ये है आंवला मंडी आपकी, है ना? तो देखो, आंवला विटामिन सी और चमड़ा साफ करोगे। और आंवला नर्सरी है वो पहली अपने अजमेर में,
आंवला की सबसे बड़ी मंडी है अपनी हाथोंदा चोमू जयपुर। जामुन आ जाओ। जामुन जो है इसे मधु मेह रोग, मतलब जिसको अपन डायबिटीज कहते हैं, दुश्मन के भी नहीं हो भाई, है ना। तो इस रोग का इलाज होता है इससे। क्या होता है? जामुन खाने से डायबिटीज जो है ठीक होती है, इसलिए जामुन खाया जाए, डायबिटीज ठीक की जाए। तो ये आपका क्या हो गया? जामुन। जामुन में कोई विशेष बात नहीं है। दो कड़ा पढ़ा तो दिया मैंने, याद करो सबसे ज्यादा हमने पढ़ाया था करौली में। याद करो हमने कहा था लकड़ी कठोर होती है भाई, कहा था ना। याद करो तारकोल बनाया था, याद करो कोयला बनाया था। याद आ रही है? तो यही वो आपका दोकड़ा है जो करौली में लकड़ी खटोर है, तारकोल बनाते हैं और कोयला बनाते हैं। खटोर है तो बना लो कोयला कोयली। तो ये आपका पढ़ाया हुआ है ना, राजस्थान में सर्वाधिक वन भी तो यही है, याद है? 58.19% ये पढ़ा पढ़ने, 58.19%। तो धोखड़ा हो गया इसे। फिर आ जाओ अपना एनोजिन्स नाम होता है कोई वैज्ञानिक, एनोजिन्स पडुला ऐसा कुछ नाम वैज्ञानिक इसका। तो लिखा हुआ है एनोजिन्स पडुला, क्योंकि लोग धोखाधड़ी पढ़ेला। ये कोई ने पूछो, देखो तुम्हें गई तो लोग बता देता हूँ, इतना मोस्ट तो है नहीं। एनोजिस पेडुला, देखो कई लोग का अंग्रेज है दो कड़ा यानी दो को दीजिए, मैं तो कौन पढ़ू, मतलब हाँ हाँ। तो ये क्या देता है तुम्हें? धोखा देता है, बहुत पड़ता है। हाँ, और ज्यादा दो को वो दीजिए जो जींस पर है, एनो जींस, जींस वाला जो पैंट पैर मिले है ईमानदार हो करे तो है ना। अब याद आ जाएगा, ये भी आ जाएगा धोखा कौन देता है, बोलो जींस वाला सा सब था और वो जींस वाला ज्यादा पड्डा है, तो याद आ जाएगा। बस तो फिर खत्म कहानी। हम्म। शालर, लकड़ी, इसकी लकड़ी होती है लकड़ी, इसे पैकिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं। जैसे कभी आम की पेटी लाए हो, आम की जो पेटी होती है वो देखना किसकी आती है? लकड़ी की आती है, और मतलब तुरंत टूट जाती है, एकदम पतली सी आती है। तो वो इसी से बनाते हैं। इसका गोंद भी बहुत अच्छा आता है, सालर का गोंद भी अच्छा होता है। इसके अलावा ये उन स्थानों पर पाई जाती है जिनकी ऊंचाई 450 मीटर ऊंचाई हो। उन स्थानों पर क्या पाए जाते हैं? सालर के अपने इधर दक्षिण में पाए जाते हैं, और आपके अलवर के आसपास एरिया में भी खूब पाए जाते हैं सालर के। तो सालर तुम्हारा सालर यानी तुम्हारा साड़ा है, साड़े को चल पैकिंग वैकिंग कर। किसकी पैकिंग करूँ? बोला गोंद की कर दे, ऐसा कर तू तो किसकी कर दे? गोंद की। तो याद आ जाएगा एक तो पैकिंग के डिब्बे, एक गोंद, और साड़े को बाद में ध्यान की दे दो, कितना रुपया? 450 फ्री कर दो अगला। ले वाला साड़ा पकड़, ऐसा को ना करो, तो याद रह जाएगा। चल मजदूरी दी है मजदूरी अच्छा ऐसा कर दिया क्या? हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, ये हो गया सालार। हींग जड़ से प्राप्त करते हैं, जड़ से, और प्रतापगढ़ में अधिक होता है। ठीक है, हींग कहाँ होती है? प्रतापगढ़ में अपनी हींग ज्यादा होती है ना। हींग कहाँ होती है? प्रतापगढ़ में हींग होती है। अरे दाल वाल में बिना हींग तो दाल का मजा ही नहीं है, हींग और लहसुन तो जरूरी है। तो जड़ से बनाते हैं, जड़ से प्राप्त करते हैं, और प्रतापगढ़ की जो है प्रसिद्ध है। एक केर होता है, वो एक पड़ा था वो खेर था, ये केर है। तो इसका एक फल होता है, उसे कहते हैं डीलू। डीलू, डीलू मतलब जब फल पक जाता है ना, पक जाता है उसके बाद उसे क्या कहते हैं?
देखो मैं सुबह 7 बजे लागू पड़ा अपन, लास्ट शाम ने 5 बजे तक क्लास है, तो मैं शाम तक पक जाऊँ दो और डील हो जाऊँ लो शाम तक, हो जाते हैं भाई डील, बस तो इसमें क्या है डील हो क्या कर जाएगा अब। तो बोला केर, बोला केर की तरह पकते आदमी की क्या हो गया, डील हो गया, तो क्या याद रहोगे डीलो, ये हो गया केर भी हो गया आपका। फोक, तो फोक जो होता है ना वो बीकानेर के आसपास अधिक पाया जाता है। और ऊंट आता है ना, ऊंट, ऊंट का जो नाक आता है उसमें आप देखना एक लकड़ी का वो डाला रहता है ऐसा, है ना, मतलब कुड़की अपन क्या बोलते हैं, एक ऐसा होता है और एक कील टाइप में होता है, फिर ऐसे इधर एक पतला सा इधर होता है, ऐसा कुछ होता है, तो ऊंट के नकेल में डालते हैं ना, यहाँ बीच में थोड़ा सा एकदम छोटा होता है यहाँ भी, ताकि वो नाक के बीच में टका रहे, और उसमें मोरी डालने के लिए काम में लेते हैं, तो वो किसकी होती है, फोक की। वो याद है ना, मैंने जब बीकानेर का इतिहास पढ़ाया था, बीकानेर का एक राजा था कौन, राय सिंह, तुझसे देसी रुकड़ा में परदेसी लोग माने अकबर तेड़ो, पर तू क्यों आगो भोग, याद है वो डायलॉग। तो भोग बीकानेर में, जानते हो कि भोग क्या होता है, कौन सा जियान को हवा है, फोगला मतलब ये फोग ही है, ठीक है, फोग फोगला भी कहते हैं इसको, ये है, आप देख लो ए दोनों तोड़ रहा, वो तोड़ ले जा रही है, वो आप वाली दुकान ले जा रही, दिखाओ लो है, अरे खी पत्ती बढ़िया हो गया, यहाँ आया था कि नजरा को किए, नजरा में तो, हाँ, तो 11,000 का तारंग तो ड्रीज है, इन खीम बता रहे थे हैं तो तो ये होता है फोग, है ना, जिसकी अपन बात कर रहे थे। चलो जी, तो वैसे आजकल क्या चल रहा है परफ्यूम भी आता है एक फोग। हम्म चलो भाई, और क्या, नीम, नीम का क्या पढ़ना, अपने दोसा, भरतपुर, इधर पाया जाता है, और क्या है, नीम एक औषधीय पौधा है, ये तो जानते हो, आप जानते हो इससे कई प्रकार के जो त्वचा रोग वगैरह हैं, जैसे अपने छोटी मोटी एलर्जी हो जाती है, खुजली होती रहती है, तो अपन कहते हैं ना नीम के पानी से नहाओ, तो जानते हो औषधि गुण वाला होता है। हाँ, इसकी पत्तियां झाड़ा देने के काम में भी आ जाती हैं। हाँ, चलो भाई, चिरमी देखो, चिरमी क्या है, एक पौधा है जी, और एक लोकगीत भी है, एक क्या होता है, लोकगीत, आपने सुना होगा चिरमी डाड़ा चार वारी जाऊं, है ना, तो वो चिरमी लोकगीत है जो एक ग्राम वधु गाती है, कौन गाती है, ग्राम वधु। हम्म, ग्राम वधु का मतलब जानते हो, गांव की बेटी है जो गांव में ब्याही है, और उसके पियर वाले उसको लेने नहीं आ रहे, तो वो क्या करती है, उनकी याद में गीत गाती है, अपने पियर वालों की याद में, पियर में मेन कौन होता है लाने वाला, या तो भाई होता है या पिता होता है, तो भाई और पिता जो होते हैं उनकी याद में गीत गाया जाता है, और ये पूर्वी राजस्थान में ये पौधा अधिक पाया जाता है, किधर होता है, पूर्वी राजस्थान में, तो यही है वो चिरमी, तो चिरमी वाला डाला चार, तो पूर्वी राजस्थान में पाया जाए है, एक पौधा भी है, एक गीत भी है, एक ग्राम वधु गाती है अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है भाई, जैसे आजकल तो लड़कियां अक्सर डेली रोज फोन पे बात हो जाती है अपनी पियर से, है ना, और पहले क्या होता था कि 12-12 महीने तक, 2-2 3-3 साल तक बहन बेटियों की कोई खबर नहीं है, तब जब उनको याद आती थी अपने पियर वालों की, तो ये गीत गा करके अपना मन बहलाया करते थे। तो थाली पैदल ही जा रही थी कि मैंने लगा है, यही लाग रहे हैं बाहर तो सोशल मीडिया पर जितना भी चल रहा है नहीं भाई साहब, यहाँ करते हैं ड्रमिया हो, वो एक तो नदिया में बहतो दिखा मिले खूब सारा,
कोई भी चक्की में फोड़ते हुए दिखा रहे हैं, वो नष्ट करने वाले आते हैं ना उसमें। जितने वीडियो बन रहे हैं ड्रम पर ही बन रहे हैं भाई साहब। ड्रम की तो खैर ही नहीं है अब। हैं? हाँ। कई टाबर दिखे तो नींद रात ਨੂੰ उचंगता सोए इन्ना ड्रम में लोग नींद गुंदारी ड्रम में देकर। हाँ। आँख यहाँ थोड़ा सा खुड़को जो ड्रम का नहीं देखे तैयार तो उनसे ड्रम अपन को हाँ? चलो ये तो हो गया, आगे देखो और कोई पौधा बच रहा है। अच्छा पान। मैंने देखा या पान की बात कैसे कर रहे हो तुम। देखो पान का खेत होता है उसे बजेड़ा कहते हैं। ये कई बार आता है भाई, ऐसा आता है। हाँ बजेड़ा क्या है, सबसे पहले पुलिस में आया था ये प्रश्न। बजेड़ा क्या है तो ध्यान रखना, बजेड़ा जो है वो पान के खेतों कहते हैं। आप ऐसे याद कर लो कि अपन पान खा लेते हैं ना, तो फिर बजते ज्यादा है यहाँ करता जाओ यहाँ शेर वो शेर, तो बहुत ज्यादा बोलने लगता है ना, पान खाता है वो। तो बजेड़ा याद रहेगा, पान खा के बजता ज्यादा है इसलिए बजेड़ा है। और एक जाति होती है तीमोली। कौन सी मोली? तीमोली। ये विशेष रूप से पान की खेती करती है। आप चले जाइए बयाना में, बयाना भरतपुर में। इसके अलावा आप चले जाइए करौली में। इधर जो है ना पान की खेती अधिक की जाती है अपने, है ना। इधर कुल मिला के पूरे राजस्थान की तरफ जो है आप क्या देख पा रहे हो, पान की खेती, है ना। तो बयाना और करौली ज़्यादा याद नहीं रहे तो सोच लो कि तुम्हारी शादी होती है, तो शादी होती है तो मोड़ी ओड़ी बांधता है और ससुरा फिर क्या खिला देता है, पान खिलाता है ना। तो उससे याद कर लो तो याद रह जाएगा तिमोड़ी। अरे मोड़ी याद रह जाएगी ना, इसका जाति भाई, ये जाति कभी सुनते नहीं है ना पर नाम इसका, तो हो सकता है याद नहीं रहे आपको, तो सोच लो मोड़ी बांधी और कत्ता आटा दिया तीन, तो तिमोली, है ना। और उस समय तुम बनियान में बैठे हुए थे, ऐसे सोच लो, तो बनियान में बैठे हुए थे इसलिए क्या याद रख लेना। हाँ बयान ना याद रख लेना। चलो और तुम फिर बजोगे ही कि देखो आए तो सोना की चैन देखो ससुर। हाँ। कई तो वो शादी ब्याह में जाते हैं ना, सबसे बड़ा तो वो देखता हूँ, वो सोना की चैन दे गया ना तो फिर वो कोट पैंट बारन काटे लो बिन, ये भाई देख सोने की चैन भी मंदिर गया है। हाँ, दिखा रहे हैं ऐसे। हैं? तुम लोगों ने तो, तुम तो सीधे साधे हो, तुमने तो किसने नहीं पहन रखी। हाँ। चल टगरी है। चलो भाई, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, इधर आ जाओ। तो कान पान किए तो क्या कहोगे, बजेड़ा। और जाति कौन सी है, तिमोली, बयाना और करौली। चलो कंगी। कंगी भी एक प्रकार का मतलब एक औषधीय टाइप का पौधा है। इससे क्या हो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी तुम्हारी जुकाम, जुकाम ठीक हो जाएगी, खांसी ठीक हो जाएगी, खांसी। ठीक है। तो ऐसे सोच लो तुम तो कि अपन जैसे कंगी करते हैं ना, उससे जुकाम और बुखार क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसलिए कंगी किया करो तुम। तो कंगी करने पर जुकाम और क्या हो जाएगी, जुकाम है, जुकाम हो गया, जुकाम। ठीक है। तो जुकाम ठीक हो जाएगी, बुखार ठीक हो जाएगी, क्या करना आएगा कल से, कंगी। अरे खांसी जुकाम बुखार है सब ठीक हो जाएगी, हाँ। चलो गोखरू। गोखरू ऊंट है ना, ऊंट, उसका प्रिय है भाई साहब। ऊंट खूब खाता है गोखरू। और आजकल तो वो बेचारा इतना है नहीं है, हाँ लुप्त तो हो रहा है आजकल गोखरू। वैसे गोखरू एक आभूषण भी होता है, एक आभूषण भी होता है जो कि हाथ का होता है। किसका होता है, हाथ का आभूषण। और किस कगार पर पहुंच चुका है ये, विलुप्त होने की। इसलिए किसमें है ये, रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में इसको क्या कर दिया गया है, शामिल किया गया है। तो भाई आजकल बेचारा ऊंट भी रेड डाटा में ही है ना। भाई राजस्थान में जो पिछली अपनी पशु गणना थी, उस
जो 20वीं उसके अकॉर्डिंग है, सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में कम हुई थी गधे, 71% के लगभग जो गए हैं कम हो गए, है ना। और 34 पॉइंट कुछ जो है ऊंट बर्बाद हो गए, मतलब कम हो गए इतने सारे। तो सबसे ज़्यादा तो गधे देख लो आप, गधे तो खत्म होने की कगार पर, ऐसे मतलब जहाँ जिस गांव में 100 गधे थे हैं उसमें से कौन, हाँ 29 ही बच्चे हैं भाई साहब। हाँ, नौकरी लग करके आदि बन गए। चलो, तो ये गोखरू भी हो गया आपका। हम्म, अपन जो पेड़ पौधे थे वो तो हो गए खत्म, इसलिए स्पीड से एक बार जस्ट आप दोहरा दो, फिर अपन घास पढ़ेंगे। यहां से चले थे, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? खेर का वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचु। और क्या तैयार करोगे? कत्था। कौन से भाग से? छाल से। प्रणाली कौन सी है? हांडी है। कौन सी जाति तैयार करती है? कतोड़ी। और राजस्थान कौन से भाग में अधिक है? दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तेंदु का स्थानीय नाम क्या है? टेमरू है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1974 में। क्या बनाओगे? पत्तियों से बीड़ी बना लोगे। और एक सरकारी कारखाना है मयूर बीड़ी, कहाँ है? टोंक में। वैसे सर्वाधिक बीड़ियां तो ब्यावर में। और लकड़ी कैसी होती है? सबसे काली। और वांगड़ में इसके फल को क्या कहोगे? चीकू, क्योंकि चीकू की तरह दिखता है ये। भारत में एमपी में होता है, और अपने राजस्थान में हाड़ौती में। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? बांसवाड़ा में हो रहा है। बेर पर क्या करोगे? लाख का कीड़ा पालोगे। क्या नाम है? लेसी पर लग का। सर्वाधिक कहाँ है अपने? जयपुर में। जयपुर में कहाँ का प्रसिद्ध है? चौमू का। भरतपुर वगैरह में होता है ये। फिर आ जाओ, सहतूत पर क्या पालोगे? रेशम का कीड़ा। क्या कहोगे? सेरिकल्चर। कीड़े का नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोराई। यदि कीड़ा अर्जुन के पेट पर पाल रहे हो तो टसर पद्धति। टसर पद्धति के लिए उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। फिर आ जाओ, आंवला में विटामिन होती है सी। और क्या साफ करोगे? चमड़ा। और आंवला नर्सरी है वो अजमेर में। आंवला की सबसे बड़ी मंडी है वो हाथनुदा, चौमू। फिर आ जाओ, जामुन है वो क्या होता है? मधुमेह रोगियों को ठीक करने के लिए काम में आता है, मतलब डायबिटीज वालों का इलाज होता है इससे। और धोकड़ा वन सर्वाधिक है करौली में। लकड़ी होती है खटोर। क्या बनाओगे? चारकोल। क्या बनाओगे? कोयला। और वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोजिस पटुला। वैसे कितना परसेंट बढ़ चुके हैं अपन? 58.19%। सालर से क्या तैयार करोगे? पैकिंग के डिब्बे बनाओगे। और क्या प्राप्त करोगे? गोंद। और ऊंचाई किन स्थानों पर? मतलब 450 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर। हींग किस भाग से प्राप्त करोगे? जड़ से। और प्रतापगढ़ में अधिक है। और केर है वो पकने के बाद में फल जो है डीलू कहलाता है। फोक जो होता है बीकानेर की तरफ। और ऊंट वाली नाक वाली बात थी। और नीम दोसा आपके भरतपुर वगैरह। चिरमी क्या है? तो एक पौधा। चिरमी एक लोकगीत। कौन गाती है? ग्राम बधू। क्यों गाती है भाई? भाई पिता की प्रतीक्षा में। और पूर्वी राजस्थान में अधिक है। पान का खेत बजेड़ा, जाती है तिमोली। और कहाँ होती है खेती? बयाना और करौली में। कंगी जुकाम वगैरह, खांसी वांसी, बुखार उखार ठीक हो जाती है, नहीं बुखार भी होती है इससे। और गोखरू है वो प्रिय है। और एक आभूषण भी है। वैसे ये गोखरू खत्म हो रहा है, खत्म। अब घास पड़ेगी अपन। देखो घास में ज्यादा नहीं है, छोटी मोटी घासें हैं। सबसे पहले सेवन घास। इसका देखो इंपोर्टेंट है इसलिए वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, लस्सीयूकस सिंडिकुस। लस्सी यूकस सिंडिकुस। आप ऐसे याद कर सकते हो कि सेवन घास की आप क्या बनाते हो? लस्सी बनाते हो, है ना। तो थोड़ा सा याद रह जाएगा भाई, सेवन घास की लस्सी बनाते हैं और फिर लस्सी पी के खुश हो जाते हैं अपन, क्यों 2 घंटे नींद आएगी फिर। तो लस्सी यूकस सिंडिकोस याद रह जाएगा। चलो, ये वैज्ञानिक नाम है। एक है कटा हुआ भाग जो होता है लिलोन कहलाता है। कटा हुआ भाग लिलोन। पश्चिमी राजस्थान में अधिक होती है, पश्चिमी राजस्थान। इनमें सर्वाधिक आपकी जैसलमेर में है।
सर्वाधिक जो है कहाँ है, जैसलमेर में। अब अगर हम जैसलमेर की बात करें तो लाटे सीरीज होता है ना आपका, उसमें लाटे सीरीज में, लाटे सीरीज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मामूली सी वर्षा से सेवन घास उगाती है। इसमें 1 वीक सीरीज नहीं, हाँ वो तो कॉलेज में पास होने के लिए चाहिए, ये लाटे सीरीज है। और जो आपके पशु है ना, उनका प्रिय है, पशुओं का पशु भी आप भेड़ है, भेड़ वगैरह जो होते हैं ना उनका प्रिय भोजन है। और जो गोडाउन है ना, गोडाउन, गोडाउन पक्षी की शरण स्थली है, शरण स्थली है। और कई एग्जाम में ये अंडे दे चुका है इस घास में। मतलब ऐसा है कि गोडाउन पक्षी कहाँ अंडे देता है, तो सेवन घास याद रखना, क्योंकि वो निवास स्थान सुरक्षा की दृष्टि से इस घास में बच के रहता है वो, इसलिए भाई जहाँ रहेगा वहीं तो अंडे देगा, वो साइड में थोड़ी जाएगा वो ये अंडे देने के लिए। तो गोडाउन पक्षी की क्या कहलाती है, शरण स्थली कहलाती है। फिर है इसे मतलब डेजर्ट, किंग ऑफ डेजर्ट, मतलब मरुस्थल की राजा है जी ये, किंग ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। मतलब मरुस्थल की घासों की राजा है जी, राजा है ये। मतलब मरुस्थल में रेगिस्तान की राजा कह दो जी, तो रेगिस्तान में जो घास है उनकी राजा है। और जो मेन अपनी घास होती है ना भाई, अपन ने बांस वैसे तो सबसे लंबा और तेज गति से बढ़ने वाला वो है, लेकिन जो जमीन पर लपेट कर चलने वाली घास टाइप की घासें होती है, उनमें ये वास्तव में क्या होती है, लंबी। आल ओवर में तो ध्यान रखना वही है बांस, ये बांस भी एक क्या था, घास का प्रकार था। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी घास होगी, चेवन घास। वैज्ञानिक नाम क्या है, लस्यूकस सिंडिकोस। कटाव भाग क्या कहता है, नीलॉन। और कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में कहाँ है, और कौन सी सीरीज है, लाटे सीरीज। और प्रिय है, और बेड का प्रिय है। इसके अलावा गोडाउन की शरणा स्थली है। और क्या देता है वो, अंडा देता है। किंग ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल में घासों के राजा है। चलो, एक है कांग्रेस घास, इसे गाजर घास कहते हैं, गाजर घास। सफेद टोपी चटक चांदनी भी कहते हैं, सफेद टोपी चटक, चटक चांदनी कहते हैं भाई। इसके सफेद फूल आते हैं, क्या आते हैं, सफेद। ये अमेरिका से लाई गई थी, अमेरिका से लाई गई। और सबसे ज्यादा अपने जयपुर में होती है, और जयपुर में भी अपने चोमू के आसपास खूब होती है घास। आप देखना रोड के किनारे बरसात का मौसम खत्म सा होने वाला है, उसके आसपास देखना खूब सारे इतने बड़े से झाड़ियाँ टाइप में से होते हैं, वाइट वाइट से इनके फूल आते हैं। हालांकि इनको आजकल अपने पशु नहीं खाते, और पहले अपन इसलिए लेके आए थे, पहले अपने घास और अनाज इंडिया में दोनों ही कम होते थे, तो पशुओं को बचाने के लिए क्या किया गया था भाई, ये क्या कि ऐसे फेंक दो तो खूब होती है, तो उस समय ले तो आए इसको। लेकिन अब जीव को क्या हो गई, आफत हो गई, है ना भाई। आप कई बार ले तो आए, लेकिन बाद में क्या हो गई, आफत हो गई। वैसे ही आफत हो गई भाई, उस समय तो मजबूरी थी। अरे अरे घास की बात है। अब मैं घास की बात कर रहा हूं, तुम उसी चेन में पड़े हो भी। तो घास जो है ये, तो उस समय लाना मजबूरी थी, क्योंकि पशु के लिए खाने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन अब क्या है कि इससे दमा रोग हो रहा है। क्या है, दमा रोग, आपकी एलर्जी, एलर्जी हो रही है इससे। तो सरकार अपने स्तर पर खूब प्रयास कर चुकी है इसको नष्ट करने के। चीज की नष्ट वही को नहीं है। अब भी देखो एक चीज और देखो दे, यहाँ देखो नाम क्या है, कांग्रेस। आजकल वास्तव में कांग्रेस तो घास ही है, कांग्रेस क्या हो गई है आजकल, घास हो गई है। तो इसको क्या कह रहे हो, गाजर घास। कांग्रेस वाले कैसी टोपी पहनते हैं, सफेद, तो याद रह जाएगा, सफेद टोपी। तो सफेद
टोपी चटक चांदनी कह रहे हैं, अमेरिका से लाई गई, जयपुर में ज्यादा है और दमा एलर्जी जैसे रोग इससे होते हैं। चलो जी, आवाज नहीं भैया। एक आपकी कस घास है। देखो ये घास आपके 3 जिले इंपोर्टेंट है और ये पूछी भी जाती है। तीनों जिले आपको याद रखना है। आपका भरतपुर याद रखना है, आपका टोंक याद रखना है और आपका सवाई माधोपुर याद रखना है। इन 3 जिलों में विशेष रूप से इस घास, आवाज नहीं भाई, इस घास से क्या की जाती है, जो घास है ना, इसकी घास की जड़, इस जड़ से सुगंधित तेल निकालते हैं और वो सुगंधित तेल होता है उससे बनाते हैं इत्र, जो अपना परफ्यूम आता है वो बनाते हैं, और साथ में शरबत भी बनाया जाता है, शरबत भी बनाते हैं। ये घास तो आप लोगों ने खूब देखी होगी। कहाँ देखी है? 1 मिनट को, अब भाई बताओ नहीं है। तुमने घास देखी नहीं? कूलर की टाटी, कूलर के पर्दे, कूलर के पर्दे होते हैं ये, जो अपनी भाषा में बोला टाटी। अब तो देख लिया ना। हाँ। सुकून जितना पीछे थोड़ी दे रहे हो तुझी का। हाँ हाँ, तेल ताल निकालने के बाद में एकदम बाद में। हाँ चलो, तो ये 3 जिले विशेष रूप से याद रखना, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 3 जिले उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये खसगास हो गई। बेर बेर है एक, बेर बीकानेर। ठीक है, बुर है, बेर नहीं है, बेर तो पढ़ लिया, बुर, बुर, बेर तो बोर होता है। बुर घास बीकानेर, कौन सी है? बुर, तो बुर बीकानेर। एक है पामो रोजा व रोसा घास, ये जो तंबाकू आती है उसको सुगंधित करने के काम में, तंबाकू को सुगंधित। नहीं नहीं, आंकड़ा वाला वो तो तंबाकू दाबने वाला वो अलग ही चीज है। लेकिन ये जो है ना, ये जो तंबाकू जो आते हैं ना, जैसे आप मिराज, लक्ष्मी साहब ये खाते हो, इसमें जो अपन को पता चल जाता है ये खा रहा है, तो अजीब सी स्मेल आती है तंबाकू की, तो वो ये इसका रस डालते हैं उसमें, ताकि जो खाने वाले हैं उनके अंदर वो एक ललक हो उसके यहाँ। आप देखना 100 आदमी खड़े हैं, मेरे राजाला खुद पहचान लिया आपका आदमी, भाई कौन सा गंज है, तुरंत कहते भाई दे दीजिए चुंटी, तो वो इसी से पहचान लेते हैं, जिससे पामो रोजा या रोसा से। एक है आपके एंचा घास, एक है मोथा घास। ये दोनों ही घास आपके केवलादेव गणा पक्षी विहार में, केवलादेव गणा पक्षी विहार, ठीक है। और केवलादेव जानते हो भरतपुर में, इसमें एंचा की एक खास बात होती है, पक्षी उलझ के मर जाते हैं, पक्षी उलझ कर मर जाते हैं, थोड़ी उलझली टाइप की होती है, तो जो पाँव अपन जानते हैं पक्षियों कैसे आते हैं, और पक्षी बैठा तो उलझ गया, वो वहां तड़पता रह गया तो भूखा मर जाएगा, नहीं तो दूसरा जानवर मार डालता उसको। तो ये एंचा और मोथा, मोथा का मतलब मोक्थे होता है अपना, तो उसको अपन क्या कहते हैं? मोथा कहते हैं। जानते हो उसकी झुंडी जो आती है नीचे से, वो मीठी होती है। आप देखना अपन पिलाऊ उलाऊ निकालते हैं तो खूब सारे पक्षी आकर बैठ कर उसको चुग के खाते हैं, जिस खेत में मोक्तिया होता है ना। बड़ा डेंजर मामला है, खेत में लगाना आसान है, खोना मुश्किल है इसको, वही है। एक है साटी, साटी एक प्रकार की सब्जी होती है। साटी क्या बनाते हैं? शायद अपने तो नहीं बनाते ऐसे, कोई सब्जी वब्जी बनाते हो क्या साटी की? साटी हो रहे कौन जानो, साटो नहीं, अरे अभी थोड़ा थोड़ा कांटा से भी हो है, देखा ही नहीं। चलो फिर सब्जी बनाते हैं इससे, कुल मिला क्या ध्यान रखना है? सब्जी। इसके अलावा एक अपने जैसे डाब होती है, सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, या कोई मर जाता है तब भी काम में आती है डाब।
तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और जो मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु, तो उसमें अपन जलांजलि देते हैं ना। दो बड़ी नहीं होती। और तुम हैं? हाँ, अपना कूचा आता है ना, उसकी तरह होती है, वो होती है ये। हाँ, तो ये डाब है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, या कोई मृत्यु हो जाए तो जलांजलि आंधली के लिए काम में लेते हैं, वो कौन सी होगी? डाब। अंजन घास हर मौसम में। और प्रिय किसकी है? गाय और घोड़ा की प्रिय घास होती है। इसको तो जानते हो अपन। अपने वाली जो घास है ना, दो बड़ी जिसको अपन कहते हैं सीधी सी भाषा में, यहाँ पूरा खेत में दो बड़ी हो रही है। अच्छा, वह दो बड़ी, तो ये कौन सी घास होगी आपकी? अंजन घास। एक है करड़ घास, जो भी नंबर आ रहा है आपका, करड़ घास, तो ये भी पशुओं की प्रिय घास में होती है, खाते हैं वो, इसको भी खाते रहते हैं। एक है कारा और लेंटाना, ये माउंट आबू में है। माउंट आबू में, जो मतलब सिरोही में, जहरीली है, मतलब किसको खाने से मर जाते हैं। आपने कभी वो, अगर साइंस वाले कोई विद्यार्थी है, तो हमारे समय में तो बॉटनी में इसका प्रैक्टिकल करवाते थे, इसका कारा कट की स्लाइड कटवाई जाती थी। आजकल नहीं कटवाते। हम तो 2005 से 8 के बीच में बीएससी करके आए हुए हैं। उस समय काल्डरा कॉलेज में स्लाइड स्लाइड कटवाया जाती थी। हाँ, तो इसमें मतलब एक हमें एक अपन कुमार को फील्ड बनाओगे टिटकलोसोग ई टाइप को हुआ है बी की स्लाइड कटाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डिकलपटेरा आबुएसिस होता है। क्या? डिकलपटेरा आबुएसिस नाम होता है। विश्व में केवल और केवल यहीं पाया जाता है, और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये आपके कारा हो गए। दामन भी एक पश्चिमी राजस्थान में। देखो, ये पश्चिमी राजस्थान में, उसमें ये पाई जाती है और औषधीय रूप में काम आती है। जैसे कोई घाव हो गया आपके, या कोई फुंसी हो गई, फुंसी, उनके लिए ये आदिवासी लोग हैं, अपनी भाषा में रूंखड़ी, रूंखड़ी है। तो ये वो रूंखड़ी होती है, उसी को अपन दामन वामन कह रहे हैं। हैं? यहाँ तो कोई कई आपकी मान भाभी कह दी ना, भाभी थोड़ी होगी, वो तो नाम है यार। चलो, हो गई क्या घास और बच रही है? हैं? और बच रही थोड़ी है घास तो। बरबूटियो, हाँ, जानते हैं बरबूटिया, बरबूटा, वो कांटेदार, ऐसे पूछ सकता है भाई कांटेदार घास कौन सी होती है, तो बरबूटिया। अब जाना है बरबूटियो। हाँ, वो कपड़ा का लाग जा ना, कई बार परेशानी होता ना। सुगनी, ये आपके पश्चिमी राजस्थान में होती है। हैं? लेमन, हाँ लेमन ही तो है। तो ये जोधपुर में। ठीक है, तो ये घास हो गई मेन, तो आप तीन ध्यान में रख लेना। गाजर घास मतलब कांग्रेस वाली, खस घास, और वो सेवन घास, ये तीन घास जो है ना आपकी इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर ध्यान में रखना, है ना।